बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा 18 मई तक रोजाना, जब तक ये HBL PSL क्रिकेट का मेला जारी है। और आज रावलपिंडी और कराची के बाद और आज मैच खेला जा रहा है मुल्तान में, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जो थोड़ी सी आबादी से दूर वाक़, लेकिन एडवांटेज ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का कि आसपास के इलाकों से लोग बासानी स्टेडियम तक आ सकते हैं, जिनमें खानेवाल, बूरेवाला, बहावल नगर, बहावलपुर, साहिवाल, बहुत सारे इर्द गिर्द के शहर जो हैं वो नज़दीक हैं मुल्तान के, तो वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वहाँ के चाहने वाले क्रिकेट के जो है वो रुख कर सकते हैं। आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान्स, जो कि जिसका होम ग्राउंड है, और फिर लाहौर कलंदर्स की टीम का। मुल्तान सुल्तान्स अपने तीनों मैच हारी है, और आज जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में लग यही रहा है कि आज मुल्तान सुल्तान्स उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होगी कि जो वो तीनों मैच लगातार हारी है, आज लगता है कि होम ग्राउंड उनके लिए कोई लकी ग्राउंड साबित होगा। हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, और जो टारगेट मिला है 229 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए लाहौर कलंदर्स की टीम को, लेकिन लाहौर कलंदर्स की बैटिंग इस हदफ के ताक़ुब में अब तक नाकाम साबित हुई है। और अगर देखा जाए तो 118 रन के स्कोर पर लाहौर कलंदर्स की 5 विकेटें गिर चुकी थी, सफ़े अव्वल के बैट्समैन आउट हो चुके थे, और अब देखते हैं कि ये मैच किस समझ आता है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे और दीगर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर बता चलूँ कि जो कमेंट्री हो रही है, उर्दू कमेंट्री, आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। हमारे दोनों गेस्ट भी सुन ले कि रमीज राजा वकार के भाई अली यूनुस के साथ कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने चाय का कहा कि ये चाय बड़ी ज़बरदस्त है, और मैंने इस चाय के CEO को फ़ोन किया कि ईद पर उन्होंने मुझे तोहफा भेजा। यहाँ तक तो बात सही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी 25 दिन बाकी हैं अली, और बहुत सारे स्पॉन्सर हैं, हो सकता है BYG की गाड़ी भी हमारे घर के बाहर खड़ी हो। तो ये उर्दू कमेंट्री का मयार है, इसको ज़रा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, विच इज़ अ गुड साइन कि पहली मरतबा PSL में उर्दू कमेंट्री हो रही है। इस पर भी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ आपसे कराते चलें। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जो पाकिस्तान के लिए खेले सन 2000 से लेकर 2017 तक, यानी कि 17 बरस खेले। बीच में कुछ अरसे के लिए टीम से बाहर भी हुए, जब 2009 का ऑस्ट्रेलिया का टूर था, 2010 का, तो उसके बाद ये टीम से बाहर भी हुए। हियरिंग भी हुई, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो तफज्जुल रिजवी के वालिद जो थे वो हियरिंग कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें थी, उन पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन बड़े उतार चढ़ाव के बाद फिर इन्हें मौका मिला और इन्होंने 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए। इनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, और खुर्रम मंजूर अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, सुपर फिट है, और अपनी परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोई बैद नहीं कि कभी भी कोई भी किसी वक्त पाकिस्तानी टीम में शामिल हो जाए। तो खुर्रम मंजूर ने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है, और ये अपनी मेहनत के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। और जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो ये जिस तरीके से ये कमेंट्स करते हैं, जो ये देख कर आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, इतनी पढ़ाई अगर इन्होंने कर ली होती तो आज ये PhD कर चुके होते, लेकिन ये अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। और इन्होंने पेशगोई की थी यासिर खान की कि यासिर को नहीं खिला रहे, यासिर को आज खिलाया, उन्होंने 80 ऑड रन किए। तो इन दोनों से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। पहले हम बात करते हैं यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं इतना बड़ा स्कोर 229 रन? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में PSL के मैच में किसी भी टीम का सबसे ज्यादा स्कोर है, और जो बैटिंग की यासिर खान ने, बन्नू से उनका ताल्लुक है यासिर खान का, और पिछली दफा भी यासिर खान जो थे वो मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से खेले थे, फाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए। कैसे देखते हैं एक यंग क्रिकेटर जिसको इब्तिदाई 3 मैचेस में, जैसे खुर्रम ने निशानदेही की थी, इसको क्यों नहीं खिला रहे? इब्तिदाई 3 मैचेस में उसको बिठाया बाहर और आज उसने रन स्कोर कर दिया। इकबाल भाई, ये कह सकते हैं इस वक्त देर आए दुरुस्त आए? देर तो नहीं हुई, मुझे लगता है 3 मैच निकल गए, देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए। और जैसे आज मैं इनका खुर्रम मंजूर भाई का नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं इनको आज डेटा गुरु का खिताब दे रहा हूँ। तो फिर डेटा वाला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में भी है। ऐसा डेटा चाहिए आपको जो कि आपके लिए यूजफुल हो। बिल्कुल। तो जिस तरह की ये निशानदेही कर रहे हैं हमारे डेटा गुरु यहाँ बैठ के, तो इनको फॉलो करें, जो सुनने वाले, जो देखने वाले, इनको फॉलो करें। इनका डेटा बहुत जबरदस्त है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी भी एक सब डेटा एनालिस्ट है। इसकी एक वजह है, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि करंट क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन ग्रेड 2 खेल रहे हैं इस गर्मी में। कराची गर्मी आपको पता है, अप्रैल मई का बहुत मुश्किल होता है। उनकी टीम मैचेस जीत रही है,
तो उस वजह से जो है जब ये इन्होंने प्रेडिक्शन की, बल्कि इन्होंने एडवाइस की, मैं ये कहूँगा कि यासिर खान को खिलाएं, इससे पहले एक दो और प्लेयर्स के लिए बात की, तो उन्होंने डिलीवर किया। अगर मैं आज यासिर खान की बैटिंग की बात करूं तो मैं ये बिल्कुल भी कहने में आर मुझे नहीं है कि अगर हमने एक इनिंग देखी साहबजादा फरहान की, उसके बाद बैक टू बैक जेम्स विंस की एक दो इनिंग्स देखी, और उसके बाद आज जो इनिंग यासिर खान ने खेली है, मैं कहूँगा कि फैंटास्टिक। उनका बैलेंस, उनकी शॉट सिलेक्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं उनकी बैटिंग पावर प्ले की 5 ओवर की बात करूं तो उस वक्त इतना इजी नहीं था, और मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अगर मैं यासिर खान की बात करूं तो वो रूम बना रहे थे, वो उनकी जो इंटेंट की हम बात कर रहे हैं, वो इंटेंट वहाँ पे प्रॉपर नज़र आया। वो ऐसा नहीं था कि इंटेंट सिर्फ जो है ना आपके शॉट्स या बैट को बस घुमाना था। उन्होंने मेक श्योर किया कि वो कोई ऐसा इंटेंट दिखाएं जिसका फ़ायदा हो। और इवन जैसे हमने कहा मोहम्मद रिजवान वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और ऑलमोस्ट कोई 10 बॉलें खेले थे, उन्होंने 15 रन किए हुए थे, जिसमें से अगर मैं उनकी जो सिंगल्स हैं वो 7 थे। और अगर मैं यासिर खान की बात करूं तो उस वक्त उन्होंने जो है 186 की स्ट्राइक रेट से वहाँ पे 41 रन किए हुए, और जब वो आउट हुए 197 का स्ट्राइक रेट। जी, तो ये देखें, ये वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखते हैं। और इस तरह का यंग प्लेयर अगर इस तरह के इंटेंट से, या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, या इस तरह क्लास से खेलता है, मेरे ख्याल से प्योर जो उनकी इनिंग की अगर ओवरऑल हम थोड़ी आगे जाके बात करेंगे तो जो कह सकते हैं कि बैट्समैनशिप जो आप नजर आई है वो नजर आई है, और यंग प्लेयर की तरफ से नजर आए तो बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे देखते हैं? 23 बरस इनकी उम्र है यासिर खान की, और मैंने पहले ही बताया बन्नू से इनका ताल्लुक है। केपीके से बड़े क्रिकेटर सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बैटिंग की, एक तो उनको मौके नहीं मिले 3 मैचेस में, आज उनको खेले। उस्मान खान मौजूद है, वो इनिंग्स ओपन नहीं कर रहा, आज 1 डाउन पे आया, इनिंग्स ओपन कर रहे रिजवान। क्या कप्तानों ने इस बात का तहैया किया हुआ है कि टीम हारे या जीते, इनिंग्स उन्होंने ही ओपन करनी है, चाहे पेशावर के बाबर आजम हो, मुल्तान के मोहम्मद रिजवान हो, या कोयटा के सऊद शकील हो। यासिर खान को आज मौका मिला एज एन ओपनर, तो उन्होंने तो प्रूव किया ना। इसका मतलब है कि पहले उनसे गलती हुई थी उनकी टीम सिलेक्शन में कि ओपनर कौन था, शाय होप को ड्रॉप किया। आप शाय होप की बात कर रहे थे, आज उसको ड्रॉप करके यासिर खान को लाया। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, ये वो वाहिद प्लेयर है, लास्ट जो जीती है ना मुल्तान सुल्तान, उसके फाइनल में इसने 60 रन किए थे। 2023 की बात करें, लास्ट जो चैंपियन बनी है मुल्तान, जी, जिसमें शोएब मकसूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना था। 2021 की बात कर रहे हैं, जो अबू धाबी में हुआ था। उसके फाइनल में भी इसने रन किए थे, और उसके बाद इसको बोलते नहीं है आप टीम के कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे, कहीं ना कहीं ये सोच है। क्योंकि जब आप फॉरनर्स लेते हैं ना तो बीच में आप कोशिश करते हैं बैटिंग लाइन वो हो, लोकल बॉलर्स हो। ये एक मेथड है जो दुनिया की लीगों में अपनाया जा रहा है कि लोकल बॉलर्स हो तगड़े, और आपके फॉरनर्स बैट्समैन हो जिनको आप जो प्लान दें या जिस स्ट्राइक रेट का बोल के खेलें कि भाई हमें इस स्ट्राइक रेट से आपने 6 ओवर खेलने हैं, फिर अगले 10 ओवर इस तरह खेलने। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये बैटिंग की सबसे अच्छी जो चीज है इस प्लेयर की, जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, यूनुस भाई भी थोड़ी सी इस पे बोलेंगे, रोशनी डालें, मैं तो ये कहूंगा जितना अच्छा इसका पिकअप शॉट है ना, नजर आ रहा है। देखिए वो इसने शाहीन शाह को जो पहला छक्का इसने पिकअप शॉट मारा है, आपने देखिएगा इसकी बॉडी शेप में रहती है, बहुत कम बैट्स, ये देखें आप, इसको पिकअप शॉट कहते हैं कि बॉल की पिक किया इसने और बैलेंस बॉडी, ये देखें ये चीज दिख रही है। तो ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। और पहला मैच खेल रहा है, मजे की बात है, पहला मैच खेल रहा है, और किसी हल्के प्लेयर की जगह नहीं खेल रहा है, शाय होप की जगह खेल रहा है। वो अच्छी इंटरनेशनल, वेस्ट इंडीज का कप्तान भी रह चुका है शाय होप। मगर वही वाली बात है ना कि आपको अगर टाइम पे मौका मिले, जैसे यूनुस भाई ने बोला कि देर आए दुरुस्त है, बिल्कुल सही, अच्छे टाइम पे चेंजिंग्स की हैं। ये टीम बहुत बैलेंस है, इनको एक किक मिलनी थी और वो मुझे लग रहा है आज मिल गई। ठीक, जिस तरह की टीम है ना, इनको एक पुश चाहिए था विनिंग की सूरत में, लेकिन थोड़ा सॉर्ट आउट दिख रहा है। यूनुस अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, ये एडवांटेज होगा मुल्तान सुल्तान। बाजुकात लकी होते हैं कुछ ग्राउंड्स आपके लिए। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो जब भी वो यहाँ पे मुल्तान में खेलते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। इसी तरह जब मोहम्मद अली फास्ट बॉलिंग यहाँ करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन देखिए, हम यहाँ पे यासिर खान की अगर बात करें, और साथ में बड़ा अमेजिंग है, और बड़ा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसके लिए करेज चाहिए होती है कि आपका जो पाकिस्तान का वाइट बॉल का कैप्टन है वो वहाँ सिंगल्स कर रहे हैं, और सामने एक नया लड़का जो 3 मैच बाहर बैठा हुआ था, प्लेयर वो आते हैं, वो सिर्फ ये नहीं कर रहा कि वो आके शॉट्स खेल रहे हैं,
प्रॉपर। देखिए उनकी अगर जो शॉट सिलेक्शन की बात करूं तो उनके पास लेग स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे, सामने हर जगह शॉट्स मौजूद हैं। और देखिए फिर जब आप इस तरह की इंटेंट से खेलते हो, ये वो इंटेंट है जिसको हमने जो हम बार बार एक्सप्लेन कर रहे होते, ये वो इंटेंट है कि आपको सिंगल, डबल्स और फिर आपको अपने आप को बहुत जल्दी मौका देना है। आपने ऐसा नहीं करना है जो कि मोहम्मद रिजवान ने इस इनिंग में किया। उन्होंने अपने आप को मौका दिया 5 ओवर के, जैसे मैंने अभी आइडेंटिफाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को स्लो खेल रहे हैं, लेकिन देखिए आपको कुछ ऐसा पेस क्रिएट करना है जिसका फायदा हो, टीम को फायदा हो। अगर वो जब 7वें ओवर में मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने 1 ओवर में हारिस रऊफ के कोई 15 रन जोड़े उस वक्त, और उसी ओवर में यासिर खान ने भी एक बाउंड्री और एक सिंगल लिया। तो उस ओवर में जो हारिस रऊफ के कोई 20 रन बने हैं, तो उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि फिर अगर आप इस तरह की इनिंग खेल रहे हो तो फिर आप आगे जाओ। हम जो अभी आगे जाके फिर आपको एड्रेस करेंगे एक और पॉइंट कि जो अभी हम ऑन ऑफ एयर बात कर रहे थे कि वो जाके आउट क्यों हुए, तो उसकी अब फिर हम बात करेंगे कि अभी तो जो आप कह रहे थे कि 6-7 ओवर बाकी थे और 13 रन चाहिए थे सेंचुरी के लिए, क्यों आउट हो गए, तो वो हम आगे जाके करेंगे। लेकिन जिस तरह रिजवान खेलें तो फिर वो मेक श्योर करें कि वो आगे जाए, और जब नेक्स्ट गियर में आए तो फिर वो उस पे नेक्स्ट गियर में जाए, ना कि 32-33 रन करके आउट हो जाए। तो फिर वो ऐसे कुछ मैचेस में ऐसा हुआ है, फिर वो आपको कॉस्ट करता है। ठीक है, आज मुल्तान सुल्तान अच्छे शेप में है, उनके पास बाद में इफ्तिखार ने बहुत अच्छे रन किए, तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जिसको आपने बहुत केयरफुली इसको नहीं होने देना है। खुर्रम, आप क्या समझते हैं, क्या कप्तान का ओपन जाना जरूरी है? तीनों कप्तानों की मैंने एग्जांपल दी, स्ट्रगल कर रहे हैं तीनों कप्तान। मतलब रिजवान भी जिस तरह से आज उसने खेला, स्लो खेला, फिर आगे थोड़े रन्स बनाए। बाबर आजम कल एक बार भी हम देखें स्लो या वो नहीं कहें, क्योंकि बाज़ वक़्त वो एक ईगो हर्ट हो रही होती है। मेरे ख्याल से उनको हम ये कह सकते हैं कि एहतियात से खेले, अपने स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, वो थोड़ा चेंज करना। क्या कहेंगे? देखें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखें बाबर और रिजवान तो पर्पसली जा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में भी अपने आप को एज ए ओपनर T20 फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। उनकी तो लॉजिक समझ में आ रही है, मगर कोई मिडिल ऑर्डर ओपनर जाएगा और उसकी फॉर्मेट में जगह नहीं बन रही, सऊद शकील की जगह बात कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह शादाब है, सऊद शकील है, अगर ये जगह बनाने के लिए ये कर रहे हैं तो देखें कॉम्बिनेशन में आपको फिर दो बदल करना पड़ेगा, तो नीचे 2 ओपनर जा रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस नशियात में हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। यूनुस, जिस तरह की आज बैटिंग हुई है, इस पिच को आप कैसे देखते हैं? कराची की पिच का अगर आप कंपैरिजन करें मुल्तान की पिच से, आखिरी 2 मैचेस कराची की पिच पर बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, यहाँ पर तो बैट्समैन जो थे वो फुल फ्लो में नजर आए। अच्छा है, ये मुल्तान सुल्तान के लिए यहाँ पे बैटिंग करना बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उसकी वजह ये है कि इवन बाउंस रहा है, और जिस तरह मुल्तान सुल्तान के बैटर्स ने बैटिंग की है पहली इनिंग में, वो अमेजिंग थी। उनकी तरफ से जो एक बूस्ट चाहिए था, ठीक है, उन्होंने पहले भी मैचेस में काफ़ी रन्स किए, लेकिन वो मैच जो है ना वो अपनी तरफ उनको पॉइंट नहीं आ सके, वो जीत नहीं सके। लेकिन जिस तरह आज के उनकी बैटिंग की बात करें, उनके ऊपर टॉप ऑर्डर में रन्स हुए हैं। उसके बाद फिर एक और अच्छी बात है इफ्तिखार अहमद के रन्स करना, जिस तरह 6 नंबर पर आए वो आज, जिस तरह उन्होंने आके नीचे से फिनिश किया। एक टाइम पे शायद ऐसा लग रहा था कि उनके इतने ज़्यादा रन ना हो, लेकिन जब उनकी तरफ से अराउंड कोई 18 बॉल पे 40 रन उन्होंने किए हैं, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि कैसा टोटल बोर्ड पे होना चाहिए जो उनसे उनको पॉइंट हासिल हो और वो मैच जीते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन खुर्रम, अगर बॉलिंग को देखें तो 2 मेन बॉलर्स, हारिस रऊफ 3 ओवर में 54 रन, और किस तरीके से इफ्तिखार हारिस रऊफ को और शाहीन शाह अफरीदी को खेल लेते कि वो थोड़ी सी शाहीन शाह अफरीदी ने अकल इस्तेमाल की, कुछ गेंदें उन्होंने आगे की, जहां थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी
इफ्तिखार ने उसको तो है छोड़ा नहीं। आप कैसे देखते हैं इनकी बॉलिंग को, क्या हो गया है? हारिस रऊफ इस टूर्नामेंट में इतने इंप्रेसिव नजर नहीं आए। वही हारिस रऊफ हैं जो गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे। मेरे ख्याल से वही एक 2-3 मैच का था। अगर आप देखें हारिस की बॉलिंग, वरना उससे पहले और उसके बाद थ्रू आउट इनकी मार लग रही है। अच्छा, असल में मसला ये नहीं है मार लगना, ये प्रिडिक्टेबल हो गए कि किस एरिया में ये आखिर में बॉल करते हैं, क्या बॉलिंग होती है, बॉडी कोट करते हैं, आगे बॉल करते हैं, चेंज ऑफ पेस कितनी करते हैं। तो वो जब बंदा रीड हो जाता है ना, फिर आपको तोड़ निकालना पड़ता है। देखें जिस तरह इमाद ने तोड़ निकाला, नए बॉल से हटा ना, वो बीच में आया, उसने चेंज किया। हारिस काफी टाइम से पिट रहे हैं। हारिस बहुत जबरदस्त बॉलर है, तेज निकालने के चक्कर में तो नहीं पिट रहे। तेज हर चीज नहीं होती, तेज बॉलर की ज्यादा पिटाई होती है अगर वो प्रेडिक्टेबल हो जाए बैट्समैन के लिए। इफ्तिखार को पूरा पता था ये जोन में बॉल करता है और आगे बॉल करता है। जब 2 शॉट लगती है तो गुस्से में शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है, वो पीछे के लिए रेडी खड़े हुए थे, तो वो चीज एक प्रेडिक्टेबल हो गई। तजुर्बा, हाँ, यहाँ आपने तजुर्बा दिखाना था कि आप भी उसके साथ खेलते हो। तो ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड ऑफ स्टंप के बाहर स्लोवन, यॉर्कर, डिपर, इस पे इफ्तिखार फंसते हैं, मगर उन्होंने की नहीं। तो जब मार लग रही होती है ना, पैनिक बटन दबता है। आज मुझे अफसोस एक चीज का हुआ कि कहीं ना कहीं शाहीन शाह की कप्तानी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग उसने की, क्योंकि जहां आसिफ आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो सिकंदर रजा को इतना लेट क्यों लाए? वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आपने जमान को दिया, उसको एक ही ओवर में 22 रन पड़े, उसके बाद मोमेंटम फिर उसके बाद मोमेंटम इतना तेज हुआ और उस्मान खान की बेवकूफी की वजह से 250 रन से वो 228 पे आ गए। 22 रन शॉर्ट है इसमें, इस टोटल में। यूनुस, आप कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को? 4 ओवर्स में 43 रन, 1 विकेट, और इफ्तिखार जिस तरह से खेल रहे थे आज, ऐसा लग रहा था कि इफ्तिखार तो टेप टेनिस बॉल का मैच खेलने धड़ाधड़ मारे जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए आपको रीड करना है, और अगर ये इन तीनों प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी क्रिकेट साथ खेले हुए हैं। इफ्तिखार की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ की बात कर लें, एक ही टीम में बहुत खेले हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, लीग्स भी बहुत साथ खेलते हैं, तो उनको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे टाइम पे आपको जो बात करते हैं ना कि एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो उसको यूटिलाइज करना है, वाइजली यूटिलाइज करना है। और जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, जब आप कैप्टन होते हैं तो बहुत कुछ आपने हैंडल करना होता है। तो इसलिए जब आप टॉप के प्लेयर बनते हो, टॉप के लीडर बनते हो, तो ये फिर आप ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं। सिकंदर रजा की कता कलामी अगर मैं बात करूं, 2 ओवर्स में 15 रन दिए, 1 उसने विकेट ली, उसको आखिर में जिस तरह खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि क्यों लेकर आए बॉलिंग, पहले क्यों नहीं ला सके? ये ला सकते थे, लेकिन वही वाली बात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो आप उस मोमेंट में आओ ही ना, जब बहुत सारे रन हो रहे होते हैं तो उस वक्त फिर आप स्टक हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं अब। और फिर इसमें टाइम भी बहुत कम होता है, अंपायर आपको बार बार पुश कर रहे होते हैं कि मूव करें। तो इसी मूविंग की वजह से आपको वो मौका नहीं मिलता कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करें। जबकि अगर मैं सिकंदर रजा की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा सूटेबल प्लेयर्स हैं। बहुत, उनकी बैटिंग देख लें, उनकी फील्डिंग देख लें, और खास तौर पे बॉलिंग, जब वो बॉल को पीछे से छुपा के लाते हैं, उसको नकल बॉल भी करते हैं, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, लेग ब्रेक भी करते हैं, फिंगर भी करते हैं। तो ऐसे टाइम पे और बहुत अच्छे बॉलर बन सकते हैं। और उन्होंने वो ब्रेक थ्रू दिया, जिस तरह उन्होंने यासिर खान को आउट किया, अगर वो वहां पे आउट नहीं होते तो 250 रन होने थे। तो ये मेरे ख्याल से ये, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि शाहीन शाह अफरीदी भी एक यंग कैप्टन है, वो सीखेंगे, लेकिन ये उनको बहुत जल्दी सीखना है, क्योंकि बार बार गेम्स हो रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना है और आपके टेक्निकल तौर पे आपको प्रेजेंट रहना है। रिशाद हुसैन, आज उनकी पिटाई वाला कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बांग्लादेश के लेग स्पिनर, लेकिन आज रिशाद हुसैन ने लगता है कि अपनी लाइन और लेंथ से हट गए थे, और या बैट्समैन पूरा प्लान करके आए थे। उन्होंने देखा गुज़िश्ता मैचेस में रिशाद हुसैन बड़े ही मौसर साबित हो रहे थे। अच्छा, इसकी एक बेसिक रीजन है उनकी, मैंने 6 की 6 बॉलें देखी, वो 91 से लेके 95 बिटवीन पेस पे बॉल कर रहे थे। अच्छा। इसमें इस तरह के पिच पे बैट पे बॉल आके लगता है, कराची में नहीं लग रहा था। देखें ये बहुत अच्छी, इसमें बॉल की लाइन में आना है और उसके बाद थ्रू द लाइन आपने शॉट खेलना है। उस पिच पे अगर आप तेज बॉल करेंगे तो बैट्समैन के लिए और आसान हो जाता है। आसिफ ने जो अच्छी बॉलिंग की ना, वो स्लो कर रहा था, वो मिक्स बॉल कर रहा था, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल था। सिकंदर रजा ने जो कि वो मिक्स बॉल करता है, तो कहीं ना कहीं उनके इतना एक्सपीरियंस, बांग्लादेशी जो स्पिनर्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रेशर, जिस तरह हिटें लग रही थी ना, वो खौफ अपने ऊपर तारी किया हुआ था बॉल के दौरान, क्योंकि उसामा मीर का वैसा बॉल नहीं गिर रहा जैसे वो लास्ट ईयर
परफॉर्म कर रहे थे। सही। तो बड़ा फर्क है, आप देखते हैं ना लोकल को मार पड़ ली मैं आऊंगा, जबकि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप वेपन हो, आप कमर हो स्पिन डिपार्टमेंट की, मगर वो प्रेशर अपनों पर सवार करके आए और मार लगी। सही। उसामा मीर की बात की इन्होंने, गुज़िश्ता जो PSL थी वो टॉप विकेट टेकर थे और उन्होंने 16 विकेटें नहीं थी मुल्तान में। जिस तरह आप मोहम्मद अली का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद अली ने भी अपने इस ग्राउंड पर अच्छी परफॉर्मेंस दी। क्या समझते हैं उसामा मीर की कारकर्दगी मिली जुली नजर आ रही है इस टूर्नामेंट में? इकबाल भाई, मैं इसको ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, जब आप पौधों को पानी टाइम पे पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? फूल आएंगे उसमें? सही। नहीं आ सकते ना। तो देखिए, उसामा मीर की भी यही वजह है कि जब आप एक प्लेयर को, जब वो डिजर्व करते हैं, वो नहीं खिलाएंगे आप उसको वहाँ पे, तो फिर वो उनकी जो क्वालिटी है वो तो नीचे आती रहती है। तो मेरे ख्याल से उसामा मीर के साथ भी यही हुआ। अगर मैं उसकी नेशनल टीम की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, फिर वो गए ऑस्ट्रेलिया, वो वाइड प्लेयर थे जो मतलब बिग बैश में कहीं बिग बैश में गए और उनको 100 का NOC नहीं दिया बोर्ड ने। तो देखिए, ये आपने नहीं करना। आपने अगर आपको किसी प्लेयर को अगर लेसन देना भी है ना, तो आप उसकी जो हम बात करते हैं इसको बिठा दो, या इसको एक दो प्लेयर है और आमिर जमाल की जो है ना हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको ऐसा, ठीक है, गलतियां करते हैं प्लेयर, ऐसा नहीं कि हम अपनी भी बात करें तो हमने भी, मैं तो सबसे ज्यादा बोर्ड के साथ लड़ाऊंगा, लेकिन फॉर सेम टाइम पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आपको हैंडल करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान PCB में सिलेक्शन कमेटी में इतने मेंटोर्स मौजूद हैं, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम पे इनको पानी दें। इन पौधों, ये प्लेयर भी पौधों की तरह होते हैं, फूलों की तरह होते हैं। अगर इनको आप प्रॉपर टाइम फीड करोगे तो ये आपको और खिलेंगे और खुशबू देंगे और परफॉर्मेंस देंगे। तो उसामा मीर के साथ यही हुआ, इन एंड आउट, और फिर सडनली उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली गई। यूनुस ने कहा कि मैं भी बोर्ड के साथ लड़ा हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है 2010 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर से आई, मोहम्मद यूसुफ कप्तान थे और यूनुस खान को इनके बोर्ड ने जो है इनको हियरिंग के लिए बुलाते थे। ये वहाँ गए और मैंने खुद देखा, इन्होंने जो जज साहब थे उनको कहा कि जज साहब, मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ, मैं क्रिकेट खेला हूँ और मेरी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो वो अंदर की कहानी है, वो कभी वक्त मिला तो ज़रूर यूनुस खान से पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। क्लियरमैन प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम आपको एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। और अब जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि 1 ओवर बाकी रह गया, 191 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 229 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स का स्कोर है। और क्रीज पर मौजूद है सिकंदर रजा जो 47 रन पर नॉट आउट हैं। लेकिन बज़ाहिर अब ये मैच जो है, अगर देखा जाए फॉर्मेलिटी के लिहाज से तो हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान्स की टीम जीत चुकी है। यूनुस, कैसे देखते हैं जो परफॉर्मेंस रही बैटिंग की लाहौर कलंदर्स की? एक लड़का है नईम अहमद या नईम खान, उसको 4 मैच इन्होंने खिलाए और वो इनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का से आया है। 4 मैचेस में उसने सिर्फ 36 रन स्कोर किए टोटल। तो आप समझते हैं कि थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए थी लाहौर कलंदर्स? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये कि बाज़ बार जब आप एक पाइपलाइन से कुछ प्लेयर्स को डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको उनको एक प्रॉपर रन देना होता है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नईम को प्रॉपर रन दिया उन्होंने, जिस तरह वो आज बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं और जो जिस अंदाज से वो आउट हो रहे हैं, एग्जैक्टली वो हमने 2-3-4 दफ़ा देखा कि वो आते हैं, शॉट्स खेलते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल होती है, वो बस 1-2 शॉट्स वो खेलते भी अच्छे हैं, लेकिन है कि वो उनको चेंज करना, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें अच्छे बॉलर्स हैं, अच्छी टीम है, प्रेशर है, क्राउड है, तो आपको एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं करनी है। वो नहीं कर सके, लेकिन उनको ये कि चले उन्होंने अपना एक जो उनका एक प्लान आ रहा है, एक पाइपलाइन से प्लेयर्स आ रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको पूरा रन भी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि वो जो भी वो प्लान करते हैं उसको सपोर्ट जरूर करते हैं। आपके सिकंदर रजा की बैटिंग को आप कैसे देखेंगे? सिकंदर रजा को पिछले साल भी लाहौर कलंदर्स ने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, और आज देखें उसको बॉलिंग में भी नीचे लाया, उसने 2 विकेटें ली और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अब बैटिंग में वो रन स्कोर कर रहे हैं। समझते हैं कि एक प्लेयर जिसको कि एक फ्रेंचाइज ने पैसे देकर उसको अपने लिया है, तो उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा, मतलब उसको लेते किस
पर्पस पे, फिर अगर यूज़ नहीं करना, इतना यूज़फुल क्रिकेटर है वो, फील्डर बेहतरीन है, बॉलिंग वो करता है, बैटिंग वो करता है, टाइमली रन वो करता है, प्रेशर में जब ऊपर से आउट हो जाते हैं, अक्सरियत में उसने रन किए, आज भी वही खड़ा हुआ फाइट कर रहा है, तो उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? 7वें नंबर पर उसको बैटिंग के लिए भेजा कोई है। तो एक लॉजिक होगी, चलें लास्ट ईयर आके भाई थे, अभी दूसरा कोच है, मगर चीज सेम ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं कप्तान बोल रहा होगा ना, कप्तान चाह रहा है इस नंबर पे खेले। अच्छा, तो कप्तान को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा बेस्ट प्लेयर आपके पास मौजूद है हाँ। जो प्रेशर सिचुएशन में टीम को निकालना जानता है। उसने जिम्बाब्वे से अनगिनत इनिंग के लिए टीम का कप्तान जिम्बाब्वे का रहा है। दीगर लीग्स में सिंगल हैंड मैच जिताता है वो। और अफसोस मुझे ये हो रहा है, लाहौर कलंदर के पास वो पैकेज मौजूद है और वो यूज नहीं कर रहे हैं, तो टीम डैमेज हो रही है ना। ऐसे कैसे देखते हैं आप भी कप्तानी बिल्कुल एज अ कैप्टन आप? नहीं, बिल्कुल उनको प्रॉपर मौका दे, लेकिन अगर मैं उनकी बैटिंग लाइन की बात करूं तो चले फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, फिर डेरन मिचेल, सैम बिलिंग, देखिए उसके बाद जब रिशाद हुसैन आए ना तो वहां पे नहीं बनता था, वहां पे ठीक है सिकंदर रजा को वहां सिकंदर रजा को बनता था। यार चलो ये भी हो सकता है कि आप वो बाजुगात ये कहते हैं कि स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं तो शायद राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन, लेकिन उसके लिए फिर वही वाली बात है कि आपके पास वो स्किल्स भी तो होने चाहिए ना एक बैटर को। तो सिकंदर रजा एक ऐसे बैटर हैं, एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि किसी भी लीग में जाएंगे वहां की वो स्टार प्लेयर हैं। सही। और हम अगर पीएसएल की बात करें तो उसमें कुछ 2-3 ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो कि काफी अरसे से खेल रहे हैं, और सिकंदर रजा भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इसी फ्रेंचाइज से ज्यादा खेलते हैं। बिल्कुल। और परफॉर्मर हैं। मेरे ख्याल से ये अगर उनको तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल ही टॉप पे भिजवा दे, लेकिन जहां पर उनका वो बनता है वहां पे जरूर प्रॉपर मौका दे ताकि वो लाहौर कलंदर को और ज्यादा अच्छी परफॉर्म करके। उबैद शाह, नसीम शाह के भाई, आज उन्होंने 37 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और अपनी टीम की फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी बॉलिंग को कैसे देखते हैं? अभी हुनैन शाह तो खेला नहीं, एक और टीम के साथ है, वरना तीनों भाई पीएसएल में। जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, 145 प्लस बॉल करता है और कंसिस्टेंट करता है। बहुत कम बॉलर हैं जो कंसिस्टेंट 140 प्लस बॉल कर रहे हैं। अली रजा भी तो है इस टूर्नामेंट में, वो भी 146 कर रहे हैं। अली रजा है, ये दोनों एक साथ अंडर 19 में और खेले हैं। ये दोनों अमर्जिंग कैटेगरी में आते हैं। हाँ। सबसे अच्छी चीज ये, एक लड़का और है जो पिक नहीं हुआ, कराची का है रिजवान उल्ला, वो अंडर 17 है और 145 प्लस पे बॉल करता है वो। अच्छा, मैं उनका नाम जल्दी से लिख लूं। मैं हैरान हूं उसको पिक नहीं किया। अभी आपको, आप यकीन माने कि कराची में कराची किंग्स का कैंप लगा हुआ था, उसको घर से बुलाया गया। मुझे इसलिए पिछली दफा भी खेला था गालिब, नहीं खेला अभी। वो प्रोडक्ट है और नजरों से नहीं गुजरा है। अच्छा। पाकिस्तान अंडर 19 खेला और घर चला गया। मुझे यूं पता है क्योंकि वो पोर्ट कासिम से खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। 145 पे अंडर 17 का लड़का बॉल कर रहा है, समथिंग इज डिफरेंट। अली रजा भी तो 17 साल का है। 17 साल का। ये वो लड़के हैं जिनको आपको हल्की सी सपोर्ट करनी है, आगे लेके जाना है। सही। जो बोलते हैं ना हम ढूंढ रहे हैं, तो ये रॉ टैलेंट है, ये रॉ टैलेंट है। ठीक है, यूनुस क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए आज की हम बात कर रहे हैं, यासिर खान की बात कर रहे हैं, फिर अली रजा की बात कर रहे हैं, इसी तरह जैसे रिजवानुल्लाह की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो खेलने वाले हैं क्योंकि डेटा गुरु ने हमारे प्रेडिक्ट कर दिया, तो वो खेलेंगे, सेलेक्टर बन जाएंगे। फिर उसके बाद फिर सफदारा फरहान चले, वो तो ऑलरेडी इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, सीनियर प्लेयर हैं। तो ये देखिए, ये जो इस तरह के प्लेयर, इवन कल साद बेग की हम बात कर रहे हैं, वो कल आउट हो गए, लेकिन उनकी तरफ से जो नजर आया, जो अच्छे लग रहे हैं, इंटेंट वो इंटेंट जो कि अच्छा है। थोड़ा सा ये जो आज भी हमने देखा कि उस्मान खान ने फिर वो शॉट्स खेल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अपर वो क्या अपर कट और वो भी रिवर्स उल्टा मार रहे, रिवर्स अपर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर वो आउट भी हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की विकेटों पर खेलेंगे इस तरह का ये शॉट? चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं दिखा सकूं कहीं वो देख लें तो 3-4 दफा वो आउट भी हुए। इसी तरह हमने हुसैन तलत की बात करें, वो 2 दफा आउट हो गए, मैच कॉस्ट हो गया, लेकिन फिर भी वही एग्जैक्टली कल साथ बेग ने भी ये देखें, ये अगर ये बात देखें, ये अभी आए हैं, ये दूसरा शॉट खेला उन्होंने, टेप बॉल खेल रहे हैं, देखिए सर, ये और ये तीसरा शॉट खेला उन्होंने, 3 दफा किया उन्होंने, और उसके बाद और फिर ये आउट हो गए। ये देखिए, यहां से जो हम बात कर रहे थे ना, ये देखिए यहाँ से, देखिए आपने सही पकड़ा है इनको। देखिए मैं ये बात आपका पक्का दोस्त मैं ये बात कह रहा हूँ। देखो, आप हमसे बार बार एक सवाल करते हैं कि 1 साइडेड मैच क्यों हो रहे हैं, ठीक है, और हम घुमा फिरा के कभी कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसी बात नहीं करें, वैसी बात नहीं करें। आप मुझे बताएं कि आपके ये जो अपना लोकल यंग टैलेंट है, इरफान खान न्याजी हो गए, अब्दुल समद हो गए, ठीक है, उस्मान खान हो गए, उसके बाद कुछ और ऐसे प्लेयर्स हैं, इवन चलें वो उसके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, साद बेग हो गए। जब
जिस फेज में वो आते हैं, मौका है उनके पास। नहीं, मैं उस फेज की बात कर रहा हूँ, क्यों मिडिल ऑर्डर में आते हैं ज्यादातर। तो उस फेज में ही तो आपको की तरफ से अगर आप चेस कर रहे हो या आप पोस्ट कर रहे हो, तो उसी फेज में ही तो आपकी जो हम बात करते हैं ना कि वन साइडेड मैच हो जाता है। जब वहां से उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, वहां से वो फाइट नहीं करते, तो आप चेज नहीं कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से देखें, ये वो पॉइंट्स है जो कि हम सब एज अ प्लेयर हमें देखने हैं और इन यंगस्टर्स को देखना है कि वो आगे क्या से जा सकते हैं। अगर मैं उस्मान खान की बात करूं, ठीक है, उनको वो जो उनका अपना नंबर है ओपनर वो नहीं आ रहे, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं कि मोहम्मद रिजवान ऊपर जा रहे हैं, वो सिंगल कर रहे हैं, और उस्मान खान जो नीचे आ रहे हैं वो हिट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि एज अ बैटर में अगर मैं खुर्रम मंजूर से भी बात करूं, ये जो फेज आता है 7 ओवर से लेके 14-15 ओवर तक, यहाँ मिडिल में यहाँ पे सिंगल डबल बाउंड्री, तो अब देखिए ये हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जिसको ऊपर जाके बाउंड्रियां लगानी है वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, और जिसको मिडिल ऑर्डर में खेलना है वो ऊपर जाके सिंगल कर रहे हैं। तो देखिए ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं ना कि क्यों वन साइडेड मैच। लेकिन ये बताते चलेंगे 33 रन से जीत गई है मुल्तान सुल्तान्स की टीम। ये मैच पहली कामयाबी है मुल्तान सुल्तान्स की। 3 मैच हार गए। अली तरीन बड़े खुश थे, उनके ओनर वहां खड़े हुए थे। वैसे ही ये लीग शुरू होने से पहले उनके बयानात आए, कंट्रोवर्सी हुई, और अगर देखें तो 191 स्कोर करने में कामयाब हुई। खुर्रम, कैसे देखते हैं, कहाँ लाहौर ने गलती की, वरना इस हदफ को वो चेस कर सकते थे? मुझे ऐसा लगा सिकंदर रजा को थोड़ा नीचे भेजा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर जो उन्होंने फील्डिंग में एज ए कैप्टन शाहीन ने जो बॉलिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हुई है, उसकी वजह से उनको रन पड़े, और जब वो सिकंदर को बॉलिंग में लेके आया तो लेट हो चुका था। उसके बाद भी डैमेज कवर हुआ है। सही। अगर ये आखिर में जमान को कराते, जिस तरह उसका स्टार्ट हुआ बेचारे का, पहले ओवर में 22 रन, तो मेरे ख्याल से और हो जाते। लेकिन यूनुस सिकंदर रजा ने जो 50 रन बनाए हैं, उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों पर 50 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 185 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 3 छक्के। तो एक बैट्समैन जो इतना अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है उसको 7वें नंबर पर, और जो पॉइंट आपने कहा कि रिशाद हुसैन से बाद में उसको लाना, समझते हैं ये गलती थी? बिल्कुल, लेकिन वो ये मिस्टेक्स हैं जो कि आपको मैच कॉस्ट कर गया। तो ये नहीं करने, क्योंकि अगर मैं शहनशाह अफरीदी की मैं कैप्टनसी की बात करूं या उनकी मैनेजमेंट की बात करूं, तो ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। शहनशाह अफरीदी तो अब तीसरा चौथा, जबकि मैंने ही कहा कि वो यंग कैप्टन है, सीखना है, लेकिन जल्दी सीखें। क्योंकि अगर इस वक्त हम बात देखें पॉइंट्स टेबल को, तो लाहौर कलंदर जो हैं वो आगे तीसरे पे आ गए, 3rd पे आ गए। 4 मैच खेले हैं, 2 विन की हैं, 2 और एक और बात, जो हम नेट रन की बात कर रहे हैं, तो आपको फाइट जरूर करनी है। फाइट करेंगे तो कहीं जाके नेट रन रेट जो है वो बेहतर हो सकता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं फाइट जरूर करते हैं। तो ये आपने देखा पॉइंट्स टेबल को कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है 8 पॉइंट के साथ, और दूसरे नंबर पर कराची किंग्स 6 पॉइंट के साथ, लाहौर कलंदर्स के 4 पॉइंट हैं। और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में, क्योंकि अब मैचेस लाहौर में भी होंगे, और देखते हैं कि क्या नतीजा बरामद होता है। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान और खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।